हेलो दोस्तों, मैं देवेंद्र कुमार चंद्रा एकेडमी द गाइड के यूट्यूब प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत करता हूं। चलिए, जैसे कि आप सभी को पता है, हम लोग एमसीक्यूज का सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें आज हमारा आपका टॉपिक रहेगा सीजी जियोग्राफी का एमसीक्यूज पार्ट 2, है ना। अगर पार्ट 1 आप नहीं देखे हैं तो चैनल में जा करके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। आज का हमारा जो सेशन रहेगा ये सीजी जियोग्राफी का कौन सा आपका रहेगा जी, पार्ट 2 रहेगा, जिससे बेसिकली हम लोग क्वेश्चन करेंगे डिवीजन से रिलेटेड, जिलों से रिलेटेड, हमारे आपका सीमावर्ती राज्यों से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। चट्टान वगैरह से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है भाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एमसीक्यू सीरीज सीजी ज्योग्राफी पार्ट 2। देखिए भाई, पहला क्वेश्चन है हमारे सामने, चलिए इसको पढ़ते हैं। प्रशासन की दृष्टि से छत्तीसगढ़ में वर्तमान में निम्नलिखित में थे कितने संभाग हैं, कितने डिवीजन हैं, ठीक है। कई लोगों को लग रहा होगा कि सर इतना सिंपल क्वेश्चन क्यों दिया गया है। इसलिए दिया गया है ताकि आपका आंसर जल्दी आए। दूसरा, उससे जुड़े हुए पूरे कंटेंट को, पूरे फैक्ट को हम वीडियो में देखेंगे, हर एक आपका क्वेश्चन में देखेंगे। उन फैक्ट्स को आपको लिखना है, याद रखना है, ताकि वो क्वेश्चन जब भी उससे जुड़े हुए क्वेश्चन आए तो आपका बनना चाहिए, ठीक है। तो देखिए भाई, बहुत ही सिंपल है कि कितने डिवीजन है छत्तीसगढ़ में, तो क्या लगाएंगे जी, 5। कौन कौन से 5 संभाग हैं? तो पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, तीसरा बस्तर, चौथा सरगुजा, और पांचवा कौन है जी, दुर्ग, ठीक है। मैंने इसको इस क्रम में इसलिए लिखा है क्योंकि इनके बनने के क्रम में आपका जमाई ये पूछे तो इसी क्रम को लगाइएगा। रायपुर, बिलासपुर, बस्तर, सरगुजा और क्या है जी, दुर्ग। क्योंकि रायपुर डिवीजन सबसे पहले बनता है 1862 में, बिलासपुर बनेगा 1956 में, बस्तर बनेगा 1981 में, सरगुजा बनेगा 2008 में, और आपका दुर्ग कब संभाग बना, तो 2013 में। तो इस क्रम को याद रखिएगा। 1862 में आपका रायपुर बना, 1956 में कौन बना जी, बिलासपुर बना, 1981 में बस्तर, सरगुजा 2008, और दुर्ग कब बना जी, 2013 में, ठीक है। अगर पूछे छत्तीसगढ़ का सबसे पुराना संभाग कौन है, पुराना डिवीजन कौन है, तो क्या लगाना है जी, रायपुर हो जाएगा आपका। सबसे पुराना भी हो जाएगा और सबसे पहला भी हो जाएगा, याद रखना पहला संभाग है। सबसे नवीन संभाग कौन है पूछे तो क्या लगाना है जी, सबसे नवीन संभाग की अगर बात करें तो सबसे नवीन में आप किसको लगाएंगे जी, दुर्ग को लगाना है, ठीक है। तो इस क्रम को याद रखिएगा। तो छत्तीसगढ़ में टोटल अभी डिवीजन की संख्या कितना है जी, 5 आपको मिलेगा। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन क्या है भाई, पढ़ते हैं चलिए। एक साइड में हमें संभाग दिए गए हैं और एक साइड में जिले दिए गए हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो जिला है वो किस संभाग का हिस्सा है, ठीक है भाई। तो देखिए भाई, चलिए मैच करते हैं, जिला को देखते हैं और संभाग में मैच करते हैं। देखिए पहला संभाग है कौन सा जी, सरगुजा। तो सरगुजा में इसमें से कौन सा जिला सरगुजा संभाग के अंतर्गत आएगा, तो आपका जानते होंगे सूरजपुर। तो सरगुजा का सही मैच क्या हो जाएगा, सूरजपुर हो जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए भी बिलासपुर। तो बिलासपुर से जुड़ा हुआ जिला कौन है जी, तो यहाँ पे देखिए कोरबा जिला आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग से जुड़ा हुआ जिला कौन सा है आपका जिला, तो बेमेतरा आ जाएगा, ठीक है भाई। इसके बाद बस्तर की बात करें तो बस्तर में आपका नारायणपुर आ जाएगा। और रायपुर की अगर बात करें तो रायपुर में कौन सा आ जाएगा जी, गरियाबंद। तो ये संभाग और ये उसके जिले याद रखिएगा कि कौन सा जिला किस संभाग में आएगा। सरगुजा में आ जाएगा सूरजपुर, बिलासपुर में आ जाएगा कोरबा,
दुर्ग में आ जाएगा बेमेतरा, बस्तर में आ जाएगा नारायणपुर, और रायपुर में कौन सा जिला जी, गरियाबंद। तो इसका क्रम क्या बनेगा जी, 4। 4 के बाद देखिए दूसरा में 3 है, उसके बाद आपका 1 है, उसके बाद क्या है जी 5, और उसके बाद क्या है 2। तो ये क्रोनोलॉजी आपका सही बनेगा, 4 3 1 5 2। तो देखिए भाई 4 3 1 5 2 कौन सा ऑप्शन में मिलेगा, सी ऑप्शन में मिलेगा। तो इसका राइट ऑप्शन याद रखना कौन सा हो जाएगा जी, सी हो जाएगा। क्लियर है। इसी तरह बहुत सारे आजकल क्वेश्चन बन रहे हैं कि कौन सा जिला किस संभाग में आएगा ऐसे करके। तो सभी जिलों को आपको याद रखना है कि कौन सा जिला किस संभाग में आता है। ठीक है भाई, जो थ्योरी में आपको याद होना चाहिए। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्या है हमारा, देखिए 3rd नंबर का क्वेश्चन है। चलिए इसको पढ़ते हैं भाई क्या है। देखिए इसमें क्या दिया गया है हमें, एक साइड में जिले दिए गए हैं और एक साइड में हमें क्या दिए गए हैं जी, राज्य, या कह सकते हैं पड़ोसी राज्य। कैसा राज्य जी, हमारे जो पड़ोसी राज्य हैं उनका आपका लिस्ट है, और एक साइड में हमारे जिले हैं। अब इसमें हमें क्या करना है, कौन सा जिला किस पड़ोसी राज्य से लगा है, इसको आपको सही मैच करना है। ठीक है, तो चलिए भाई देख लेते हैं। जसपुर, तो जसपुर तो आप सभी को पता होगा हमारा दो आपके राज्यों से लगा हुआ है, एक उड़ीसा से भी और एक झारखंड से भी। अभी किसी एक को लगा करके देखते हैं। देखिए जसपुर ले लेते हैं, चलिए हम लोग किससे जी, उड़ीसा से। ठीक है, तो जसपुर लगा है किससे जी, उड़ीसा से। इसके बाद देखिए भाई कौन सा जिला है, बलरामपुर। तो बलरामपुर जिला लगा है किससे जी, झारखंड से। किससे लगा है, झारखंड से लगा है। इसके बाद देखिए कौन सा जिला जी, कांकेर। तो कांकेर किससे लगा है जी, महाराष्ट्र से लगा है। सुकमा, तो सुकमा किससे लगा है जी, आंध्र प्रदेश से लगा है। तो ये क्रोनोलॉजी सही हो जाएगा, याद रखिएगा। जसपुर उड़ीसा, बलरामपुर झारखंड, कांकेर महाराष्ट्र, सुकमा आंध्र प्रदेश। तो इसका सही क्रम क्या बनेगा जी, 3 4 1 और 2। तो ये क्रम बन जाएगा। देखिए तो देखिए भाई 3 4 1 और 2 किस में है जी, सी ऑप्शन में है। तो ये आपका बिल्कुल राइट होगा, 4 3 1 और 2। तो याद रखिएगा भाई, इस प्रकार के भी क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला है किस राज्य से लगा है ऐसे करके। तो सभी ऐसे जिलों को आपको याद रखना है जो जिला किसी न किसी राज्य से लगा है। क्लियर है। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए आगे बढ़ते हैं जी। देखिए चौथे नंबर का क्वेश्चन, चलिए पढ़ते हैं इसको। क्या क्वेश्चन है देखिए भाई, भू आवेष्टित जिलों का सही समूह है। आपको भू आवेष्टित जिले कहने का मतलब, जिसको इंग्लिश में हम लोग यूज करते हैं लैंड लॉक्ड आपका डिस्ट्रिक्ट, ऐसे जिले जो किसी भी आपका राज्य से नहीं लगे हैं, ऐसे जिलों को हम क्या बोलते हैं जी, भू आवेष्टित जिला बोला जाता है। और ये जिले आपका उसी का समूह, उसी का ग्रुप यहाँ पे क्वेश्चन ने पूछा है, और सही ग्रुप को आपको पहचान करना है। तो चलिए वही सही ग्रुप को पहचान करने के पहले हम ये देख लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में टोटल कितने आपका लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट हैं, भू आवेष्टित जिले हैं। फिर उनमें से हमें फाइंड आउट करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं आज के डेट में छत्तीसगढ़ में कितने जिले हैं जी, 33। तो याद रखना इसमें से जो 11 जिले हैं वो लैंड लॉक्ड जिले हैं। कैसे डिस्ट्रिक्ट हैं जी, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट है, भू आवेष्टित जिले हैं, भू आवेष्टित जिले हैं। तो कितने जिले हैं जो कि सीमावर्ती जिले हो जाएंगे, तो देखिए इसमें बच गए 22। तो ये 22 जो जिले हैं ये किसी न किसी राज्य से लगे हैं। ये याद रखिएगा, ये सीमावर्ती जिले कहलाते हैं, सीमावर्ती जिले। तो चलिए भाई इन 11 जिलों की बात कर लेते हैं हम लोग, फिर ये आपका क्वेश्चन तो बन ही जाएगा हमारा। ठीक है, कि कौन कौन से जिले हैं जो कि किसी भी आपका राज्य से नहीं लगा है। तो देखिए यहाँ पे एक जिला है सरगुजा। कौन सा जिला जी, सरगुजा। इसके नीचे में कोरबा। कौन सा जिला,
कोरबा, फिर जांजगीर चांपा, और एक नया जिला बना है कौन जी, शक्ति, ये भी लैंड लॉक्ड है। आप जानते होंगे बिलासपुर भी एक लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आता है। इसके बाद देखेंगे तो बलौदा बाजार, कौन सा जिला जी, बलौदा बाजार, ये भी लैंड लॉक्ड है। फिर आपका आ जाएगा रायपुर, कौन सा जिला जी, रायपुर भी आ जाएगा। फिर है बेमेतरा, ठीक है, बेमेतरा है, दुर्ग है, बालोद है। इसके बाद एक जिला और आ जाता है दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। चलिए भाई हम काउंट करके देखते हैं कितना होना चाहिए जी, 11। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो याद रखिएगा इन 11 जिलों का नाम, जो कि कैसे जिलों की कैटेगरी में आते हैं जी, लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट की कैटेगरी में आते हैं, भू आवेष्टित जिलों की कैटेगरी में आते हैं। कौन कौन सा, चलिए रिपीट करते हैं। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, शक्ति, बलौदा बाजार, रायपुर, बिलासपुर, बेमेतरा, दुर्ग, बालोद, और कौन सा जिला जी, दंतेवाड़ा। तो चलिए भी इनमें से कौन सा ग्रुप सही है देख लेते हैं। सरगुजा, कोरबा, जांजगीर चांपा, दुर्ग, बालोद। तो भाई पहला ही ग्रुप दिख रहा है यार, ए ऑप्शन, ठीक है। बाकी के ऑप्शन को भी देख लेते हैं। गरियाबंद है क्या इसमें, तो नहीं है, ये ऑप्शन कट गया। कांकेर, यहाँ पे धमतरी देखिए तो ये भी लगा हुआ है। तो हमारा ऐसा ग्रुप जो कि लैंड लॉक्ड डिस्ट्रिक्ट के कैटेगरी में आएगा वो कौन सा होगा जी, ए ऑप्शन होगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हो गया भाई हमारा कौन सा नंबर का क्वेश्चन जी, 4 नंबर का क्वेश्चन। चलिए इसके बाद देखते हैं 5 नंबर का क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम में छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछा गया है कि छत्तीसगढ़ के पश्चिमी क्षेत्र से लगा हुआ राज्य कौन है, हमारा पड़ोसी राज्य। तो चलिए भी इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं, ठीक है। देखिए इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं। चलिए भाई देखिए 5वें नंबर का क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य पश्चिम से छत्तीसगढ़ की सीमा बनाता है, पश्चिम से जो लगा है। तो चलिए चारों दिशाओं को देख लेते हैं। उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, ठीक है भाई। इसके बाद देखिए इन दिशाओं को भी देख लेते हैं। यहां से भी हमारे कुछ आपके राज्य लगे हैं, इसको हम क्या बोलेंगे जी, उत्तर पूर्व। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिण पश्चिम, ठीक है। और ये दिशा और बनेगा, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व, और इसको बोलेंगे उत्तर पश्चिम। चलिए चारों दिशाओं को देख लेते हैं कौन कौन सा राज्य लगा है। तो उत्तर से अगर पूछे तो लगाना है यूपी, क्या लगाना है जी, यूपी हमारा जो जिला राज्य है वो कौन से आपका डायरेक्शन से लगा है, छत्तीसगढ़ के तो उत्तर से लगा है। दक्षिण की बात करेंगे तो आंध्र प्रदेश आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, आंध्र प्रदेश आपका दक्षिण से छत्तीसगढ़ से लगा है। पूर्व की बात करेंगे तो पूर्व में उड़ीसा आ जाएगा, क्या आ जाएगा जी, उड़ीसा। प्लस दक्षिण पूर्व की भी बात करेंगे तो भी क्या आ जाएगा जी, उड़ीसा ही आ जाएगा, याद रखिएगा इस डायरेक्शन से लगा है। उत्तर पूर्व की बात करेंगे तो हमारा कौन सा राज्य लगेगा जी, झारखंड, ये हमारे छत्तीसगढ़ के उत्तर पूर्व डायरेक्शन से लगा है, ठीक है। दक्षिण पश्चिम की बात करें तो दक्षिण पश्चिम से हमारा कौन सा राज्य लगा है पूछे तो क्या लगाना है जी, तेलंगाना, ये आपका याद रखेंगे। अगर पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में हमारा याद रखना महाराष्ट्र लगा है, कौन लगा है जी, महाराष्ट्र पश्चिम दिशा से लगा है। और उत्तर पश्चिम की अगर बात करें तो आपको लगाना है मध्य प्रदेश, क्या लगाना है जी, मध्य प्रदेश। तो इस तरह से आपको डायरेक्शन के आधार पर स्टेट को याद रखना है। छत्तीसगढ़ के उत्तर से यूपी, दक्षिण से आंध्र प्रदेश, पूर्व से उड़ीसा, दक्षिण पूर्व से भी क्या लगाएंगे जी, उड़ीसा, उत्तर पूर्व से झारखंड, दक्षिण पश्चिम से तेलंगाना, पश्चिम से महाराष्ट्र, और उत्तर पश्चिम से कौन सा हो जाएगा जी, मध्य प्रदेश। यहाँ पे क्या पूछा है जी, पश्चिम, तो पश्चिम से हमारा कौन सा लगा है, महाराष्ट्र। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा जी, डी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। याद रखिएगा
दिशा के आधार पे कौन सा राज्य किस आपका एंगल से लगा है, ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए भाई 6 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको पढ़ते हैं क्या बोल रहा है। देखिए अभी छत्तीसगढ़ की सीमा पूर्व में सटती है। अभी अभी हम लोगों ने देखा प्रीवियस क्वेश्चन में कि कौन से डायरेक्शन से कौन सा आपका राज्य लगा है, तो पूर्व पूछे तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, ओडिशा। क्या लगाना है, ओडिशा जो राज्य है छत्तीसगढ़ के कौन से दिशा से लगा हुआ है, पूछे तो क्या लगाना है, पूर्व दिशा से। चलिए 7 नंबर, छत्तीसगढ़ में स्थित निम्नलिखित में से कौन सा शैल समूह में चूने की पत्थर की क्या होती है जी, प्रधानता होती है। आपको पूछा जा रहा है छत्तीसगढ़ के जो आपका रॉक है, चट्टान है, उनमें से किस प्रकार की चट्टान में चूने पत्थर की मात्रा हमें देखने को मिलता है अच्छा मात्रा में। क्या क्या ऑप्शन दिया देखिए, विंध्यन, धारवाड़, आर्कियन, कडप्पा। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 7 का, तो कडप्पा इसका राइट आंसर हो जाएगा। कडप्पा क्रम के चट्टान में हमें चूने पत्थर की प्रधानता मिलता है, चूना पत्थर, और चूना पत्थर के साथ साथ इसमें याद रखना डोलोमाइट भी देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा जी, डोलोमाइट। तो चूना पत्थर और डोलोमाइट के लिए कौन सा शैल समूह है जी, कडप्पा क्रम की चट्टान है, जो कि महानदी बेसिन के क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। कौन सी बेसिन जी, महानदी बेसिन के क्षेत्र में मध्य छत्तीसगढ़ में देखने को मिलेगा। कौन से एरिया में जी, मध्य छत्तीसगढ़ के एरिया में। याद रखिएगा आर्कियन क्रम की चट्टान छत्तीसगढ़ में पाई जाने वाली सबसे ज्यादा मात्रा वाली चट्टान है, जिसमें आपको ग्रेनाइट, नेल्स, फेल्स, पार, ऐसे आपके कुछ मिनरल्स देखने को मिलेंगे। धारवाड़ की बात करें तो धारवाड़ में लौह अयस्क, लौह अयस्क, टीन, इस प्रकार के मेटलिक आपके मिनरल्स देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो याद रखना 7 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी ऑप्शन, कडप्पा शैल समूह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए भाई 8वां क्वेश्चन है, चलिए भाई 8वें क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी संरचना छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है। यहाँ पर भी आपके कुछ रॉक दिए गए हैं, कुछ चट्टान की आपके नाम दिए गए हैं, और उन चट्टानों में से पूछा गया है कि कौन से प्रकार की चट्टान छत्तीसगढ़ में नहीं मिलती। ठीक है, तो देखिए भाई कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं, कडप्पा, गोंडवाना, धारवाड़, टर्सियरी। यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए बी सी सी हो गया है, ये आपका ए बी सी डी होगा। ठीक है, तो आप सभी को पता है छत्तीसगढ़ में टर्शियरी क्रम की चट्टान नहीं मिलती, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी, डी ऑप्शन। याद रखना यहाँ पे देखिए नहीं है पूछा है ना। देखिए एक मैं ऐसी डायरेक्शन बना देता हूं, छत्तीसगढ़ में कौन से एरिया में किस क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। जैसे अगर बस्तर एरिया की बात करें तो यहाँ पे धारवाड़ क्रम की चट्टान मिल जाएगा। कौन सी चट्टान जी, धारवाड़ क्रम की चट्टान। यहाँ पे मध्य छत्तीसगढ़ की बात करें महानदी बेसिन की, तो यहाँ पे कडप्पा क्रम की चट्टान मिलेगा। कौन सी चट्टान, कडप्पा क्रम की चट्टान मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम लोग अगर इस एरिया में, तो यहाँ पे दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टान मिलेगा। कौन सा जी, दक्कन ट्रेप क्रम की चट्टान। ठीक है, अगर इस एरिया की बात करें सरगुजा बेसिन के एरिया की, तो गोंडवाना चट्टान देखने को मिलेगा। ठीक है, और पूरे छत्तीसगढ़ में आपको कौन से क्रम की चट्टान मिलेगा जी, आर्कियन क्रम की चट्टान देखने को मिलेगा। इसके बाद बाकी चट्टानों का बहुत ही अल्प मात्रा या नहीं के बराबर मिलता है, तो मुख्य चट्टानों में याद रखना है हमें कितने हैं जी, 5 देखने को मिलेगा। ठीक है, ये आपके 4 और 1 5, सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाने वाला चट्टान पूछे तो क्या लगाना, आर्कियन इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो देखिए भाई उनके तो कौन सा चट्टान छत्तीसगढ़ में विद्यमान नहीं है, तो क्या हो जाएगा जी, टर्शियरी क्रम की चट्टान। चलिए 9 नंबर का क्वेश्चन देखिए, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सी सम्मिलित नहीं है। फिर वही क्वेश्चन कि छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्रों में इनमें से कौन सा क्षेत्र है जो कि आपका नहीं है, ये आपको क्वेश्चन पूछा है।
तो देखिए भाई, देखते हैं। प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को आप लोग पढ़े होंगे, 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है, चलिए चारों भागों को देख लेते हैं हम लोग। देखिए भाई, प्राकृतिक रूप से छत्तीसगढ़ को हम 4-5 भागों में बांटा हुआ मिलता है, जिनमें से कौन शामिल नहीं है आपको ऐसी देखने को मिल जाएगा। ये देखिए भाई, इसको हम महानदी बेसिन कहते हैं। क्या बोलते हैं जी? महानदी बेसिन। ये कहलाता है दंडकारण्य का पठार। क्या कहलाता है जी? दंडकारण्य का पठार। ये क्या कहलाता है जी? जसपुर सामरी पाट प्रदेश। जसपुर सामरी पाट प्रदेश। और इसको क्या बोलते हैं? इसको कहते हैं पूर्वी बघेलखंड का पठार। पूर्वी बघेल खंड का पठार, या इसी को हम सरगुजा बेसिन के नाम से भी जानते हैं, है ना। तो ये 4 मुख्य रूप से मिलेंगे। देखिए, पूर्वी बघेलखंड का पठार, महानदी बेसिन, दंडकारण्य का पठार। दक्कन का तो दिया ही नहीं है, जसपुर सामरी पाट वाला। लेकिन दक्कन के जो पठार हैं, यह आपका याद रखना, यही हमारे छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। ये दक्कन का पठार बेसिकली कौन सी स्टेट के एरिया में मिलता है जी? महाराष्ट्र में। ठीक है, तो याद रखना, इस राज्य के प्राकृतिक विभागों में निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? तो आपको क्या आंसर लगाना है जी? डी ऑप्शन। दक्कन का पठार हमारे छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक क्षेत्र नहीं है। ये हमारा कौन से एरिया में मिलता है? महाराष्ट्र में मिलता है। ठीक है, इसके जगह में अगर दंडकारण्य का पठार रहता तो ये हमारा प्राकृतिक क्षेत्र जरूर है, याद रखेंगे। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, 10वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए इसको भाई सॉल्व करते हैं। देखिए भाई, क्या क्वेश्चन है? देवगढ़ की पहाड़ियां छत्तीसगढ़ राज्य के किस भौतिक प्रदेश में आती हैं? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो छत्तीसगढ़ के किस प्राकृतिक क्षेत्र, किस भौतिक क्षेत्र का हिस्सा है, आपसे पूछा गया है। ठीक है, क्या वो बघेलखंड का पठार का हिस्सा है, दंडकारण्य के पठार का है, छत्तीसगढ़ पठार का है, कि मैकल पठार का है? तो देवगढ़ की पहाड़ी आप सभी लोग पढ़े होंगे, पूर्वी बघेलखंड के पठार का एक हिस्सा है। किसका हिस्सा है जी? पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है देवगढ़ की पहाड़ी। किसकी पहाड़ी जी? देवगढ़ की पहाड़ी, जो कि पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे ऊंची चोटी है। सबसे ऊंची क्या है जी? चोटी है। 1033 मीटर के आसपास इसका हाइट हमें देखने को मिलेगा। ठीक है, और ये हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से डिस्ट्रिक्ट जी? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर के क्षेत्र में आपको देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा, ये किसका हिस्सा है? तो पूर्वी बघेलखंड के पठार का। देवगढ़ की पहाड़ी की हाइट 1033 मीटर, और ये पूर्वी बघेलखंड के पठार की सबसे क्या है जी? ऊंची चोटी है। ये छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिल जाएगा आपको? मनेन्द्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर। इसी देवगढ़ की पहाड़ी क्षेत्र से एक नदी निकली है, जानते होंगे। नदी का नाम है हसदेव नदी। कौन सी नदी है जी? हसदेव नदी का उद्गम क्षेत्र भी यही देवगढ़ की पहाड़ी कैमूर पर्वत का क्षेत्र है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट में आप याद रखना। 10वें क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। देखिए, यहाँ पे 11वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए भाई पढ़ते हैं इसको। सूची 1 पहाड़ियां या पाट, और सूची 2 छत्तीसगढ़ के प्राकृतिक क्षेत्र से कूट के आधार पर मिलाना है। एक साइड में हमें क्या दिए गए हैं? पहाड़ियां दिए गए हैं, पाट वगैरह दिए गए हैं, और एक साइड में प्राकृतिक क्षेत्र दिए गए हैं। तो कौन सा जो आपका पार्ट है वो किस प्राकृतिक क्षेत्र का हिस्सा है, आपको राइट मैच करना है। तो चलिए भाई देखते हैं। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, ऐसे क्वेश्चन में अगर एक दो भी पता है आपको तो मैच जल्दी हो जाता है। चलिए भाई देखते हैं। पहला देखिए, देवगढ़ की पहाड़ी। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि देवगढ़ की जो पहाड़ी है वो कौन सा आपका एरिया में है जी?
पूर्वी बघेलखंड के पठार का हिस्सा है। तो आपका ए का कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? 4। चलिए यहां से तो अभी ये एक ही ऑप्शन कटा है, डी ऑप्शन। उसके बाद देखते हैं मैन पार्ट। मैन पार्ट सरगुजा वाला एरिया, तो ये किसका पार्ट है जी, बताएंगे? चलिए बताएंगे इसका क्या होगा मैन पार्ट का। तो मैन पार्ट की अगर बात करें तो ये हो जाएगा छोटा नागपुर का पठार, ठीक है। 3। इसके बाद बैलाडीला की पहाड़ी, तो बैलाडीला की पहाड़ी आप जानते हैं बस्तर के क्षेत्र में मिलता है, तो इसका राइट ऑप्शन आपका ए हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद एक ही बच गया पेंड्रा की पहाड़ियां, तो ये हो जाएगा मैकल श्रेणी। कौन सा हो जाएगा जी? मैकल श्रेणी। तो सही क्रम क्या बनेगा हमारा? 4। इसके बाद क्या है जी? 3। इसके बाद 1 और इसके बाद क्या है? 2। तो 4 3 1 2 इसका सही क्रम बन जाएगा। देखिए 4 3 1 2 किस में है जी? ए ऑप्शन में है, तो ये आपका राइट आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, आपको याद रखना पड़ेगा, याद रखिएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? ए ऑप्शन देखने को मिलेगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आप सभी लोग वीडियो जरूर देखते हैं यार, लेकिन वीडियो में कमेंट नहीं करते, ठीक है। तो कमेंट किया करो ना भाई, क्यों नहीं करते? कमेंट ही तो टीचर के लिए क्या है यार? बूस्टर है, बूस्टर एनर्जी है, मऊहा है कह सकते हो। जिसको देख करके हमें क्या आता है जी? मोटिवेशन आता है पढ़ाने के लिए, पढ़ने के लिए। तो जरूर आप लोग कमेंट किया कीजिए कि वीडियो कैसा लगता है, क्वेश्चन के लेवल कैसे लगते हैं, एक्सप्लेनेशन कैसे लगता है, ठीक है। तो चलिए 12वें नंबर का क्वेश्चन है, चलिए वही देखते हैं क्या है। देखिए भाई, सीता लेखनी की पहाड़ियां किस जिले में स्थित है? तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। सीता लेखनी की पहाड़ी हमें कौन से जिले में मिलेगा जी? सूरजपुर जिले में मिलेगा। यह आपका सीजीपीएससी एंड व्यापम में कई बार पूछा गया है, तो ये आपका भूलना नहीं है। सीता लेखनी की पहाड़ी आपका कौन से जिले में मिलेगा जी? सूरजपुर जिले में, सी ऑप्शन राइट होगा। चलिए 13 नंबर, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थी कहाँ बसे हैं? तिब्बती शरणार्थी कहने का मतलब तिब्बत के जो पर्सन थे जिसको हम लोगों ने छत्तीसगढ़ के एक पर्टिकुलर एरिया में बसाया है, तो वो कौन सा क्षेत्र है? तो चलिए भाई, छत्तीसगढ़ में तिब्बती शरणार्थियों को सभी को पता होगा, मैन पार्ट जो कि सरगुजा डिस्ट्रिक्ट का एरिया है, यहाँ पे बसाया गया है। कहाँ पे जी? मैन पार्ट सरगुजा में, ठीक है। कब बसाया गया है? 1962 में। याद रखना, इनका डेट भी आपको पूछा जा सकता है। 1962 में छत्तीसगढ़ के मैन पाट क्षेत्र में किनको बसाया गया है? तो तिब्बती शरणार्थियों को बसाया गया है। बताओ जी, तिब्बती लोग किसकी पूजा करते हैं? बौद्ध। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको क्या मिल जाएंगे? बौद्ध भिक्षु मिल जाएंगे, ठीक है। मैं एक दो बार गया हूँ, तो बहुत सारे बौद्ध भिक्षु वगैरह देखने को मिलेगा। यहाँ पे बहुत सारे बौद्ध विहार वगैरह देखने को मिलेंगे, बौद्ध विहार। और इन लोग बहुत अच्छा से इस एरिया को डेवलप करके रखे हैं। याद रखिएगा कि तिब्बतियों को किस एरिया में बसाया गया है? तो मैन पार्ट। कौन सा जिला जी? सरगुजा। कब बसाया गया? तो 1962 में। और यहाँ पे बौद्ध भिक्षुओं का संकेंद्रण है और बौद्ध विहार भी देखने को मिलेगा। अगर पूछे सरगुजा जिले का कौन सा जगह बौद्ध धर्म का एक इम्पोर्टेंट केंद्र है, तो आपको क्या लगाना है जी? मैन पार्ट लगाना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं भाई। देखिए 14 नंबर का क्वेश्चन है, चलिए पढ़ते हैं इसको। छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा पार्ट कौन सा है? ठीक है। तो सबसे बड़ा और सबसे लंबा अगर पूछे तो आपको लगाना है डी ऑप्शन, जसपुर पार्ट। याद रखना, ये सबसे बड़ा भी है और सबसे लंबा पार्ट प्रदेश भी है। सबसे लंबा क्या है जी? पार्ट प्रदेश है, ठीक है। सबसे ऊंचा अगर पूछे तो क्या लगाना है जी? सबसे ऊंचा पार्ट प्रदेश में कौन सा आता है? तो उसको हम कहते हैं सामरी पार्ट। कौन सा कहते हैं जी? सामरी पार्ट, जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा? बलरामपुर जिले में आपको देखने क्यों मिलेगा? इसी सामरी पार्ट में आप सभी को पता होगा
हमारे छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी है, जिसका नाम क्या है जी? गौर लाटा। कैसा लाटा जी? गौर लाटा, जिसका हाइट 1225 मीटर के आसपास हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, सबसे लंबा पाट प्रदेश, सबसे बड़ा पाट प्रदेश कौन है जी? जसपुर पाट है। सबसे ऊंचा पाट प्रदेश पूछे तो सामरी पाट है, जो कि कौन से जिले में मिलेगा? बलरामपुर जिले में देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट 15वां क्वेश्चन। मैकल श्रेणी खाली स्थान का विस्तार है। मैकल श्रेणी आप सभी को पता होगा कि सतपुड़ा पर्वत का अग्र विस्तार है, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के आपके कौन से दिशा जी? पश्चिम दिशा के कुछ जिलों को आपका ढक के रखती है। ठीक है, पश्चिमी एरिया में, जैसे कि प्रेजेंट में गौरेला, पेंड्रा, मरवाही, मुंगेली, कवर्धा, खैरागढ़, राजनांदगांव, इन सब एरिया को आपका कवर करके रखा है, कह सकते हैं मैकल श्रेणी। याद रखना, तो मैकल श्रेणी किस पर्वत का हिस्सा है पूछे तो क्या लगाना है जी? सतपुड़ा पर्वत का हिस्सा माना गया है। जैसे विंध्याचल श्रेणी का हिस्सा माना गया है किसको जी? कैमूर पर्वत को। किसको माना गया है जी? तो याद रखना, कैमूर पर्वत पूछे तो विंध्याचल, और सतपुड़ा का हिस्सा पूछे तो क्या लगाना है आपको जी? मैकल श्रेणी। इसीलिए इन जिलों को हम लोग मैकल श्रेणी जिला बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी? मैकल श्रेणी जिले। यही आपका विस्तृत छाया प्रदेश भी है, क्योंकि इस एरिया में वर्षा कम होती है। तो ये सारे पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए भाई। देखिए 16वें नंबर का क्वेश्चन है, क्या है भाई? पढ़ते हैं, चलिए। 16, इस राज्य के किस पर्वत को प्राचीन काल में सुक्तिमती कहा जाता था? तो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है व्यापम पीएससी में, क्योंकि एंशिएंट चीजें हम लोग कम पढ़ते हैं, प्राचीन चीजों को। तो याद रखना, इनमें से किस ऑप्शन को पहले सुक्तिमती कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा जी? सिहावा, जो कि आपको छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा? धमतरी जिले में। कौन सा जिला जी? धमतरी जिला, याद रखिएगा। यही से आपका एक नदी भी हमारे छत्तीसगढ़ की निकलती है, जिस नदी का नाम क्या है जी? महानदी। महानदी का आपका ओरिजिन प्लेस है। कैसा प्लेस है जी? ओरिजिन प्लेस है, उद्गम स्थल है। कौन सा जगह जी? सिहावा, जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा? धमतरी जिले में। और इसी का पुराना नाम क्या मिलता है जी? शुक्तिमती देखने को मिलेगा। ठीक है, सिहावा रामायण काल का भी एक जगह है, जानते होंगे। रामायण काल का जगह है। यहाँ पे 7 ऋषियों का क्या था जी? 7 ऋषियों का आश्रम भी देखने को मिलेगा। याद रखना, सिहावा में 7 ऋषियों का आश्रम था, जिसको सप्तर्षि आश्रम के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी? ए ऑप्शन। चलिए 17 नंबर का देखिए। असत्य युग में है। असत्य मतलब जो गलत है, उसको आपको पहचान करना है कि किसका हाइट आपका सही नहीं लिखा गया है। चलिए भाई देखिए, मैन पार्ट का हाइट 1152 मीटर, बिल्कुल सही। मैन पार्ट कौन सा जिला जी? सरगुजा जिला के एरिया में। ठीक है, गौरलाटा का हाइट 1225 मीटर, बिल्कुल सही। ये कौन से जिले में मिल जाएगा? बलरामपुर जिला, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंची चोटी है। मैं पहले भी बता चुका हूँ, छत्तीसगढ़ की सबसे ऊंची चोटी कौन है जी? गौरलाटा है, 1225 मीटर इसकी हाइट है। इसके बाद देखिए, धारी डोंगर 999 मीटर लिखा है, तो यही आपका गलत है, याद रखना। और असत्य युग में पूछा है, तो यही हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि धारी डोंगर का जो हाइट मिलेगा 899 मीटर है। यहाँ पे कितना है? 999 लिखा है। ठीक है, याद रखना, धारी डोंगर आपको महासमुंद जिले में मिल जाएगा। इसी को शिशुनाग या शिशुपाल की पहाड़ी भी कहते हैं। क्या पहाड़ी कहते हैं जी? शिशुपाल की पहाड़ी भी कहते हैं किसको? धारी डोंगर को। नंदीराज 1210 मीटर, ये बिल्कुल सही है। ये आपको दंतेवाड़ा के क्षेत्र में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो याद रखिएगा, असत्य युग में कौन सा है पूछे तो क्या लगाना है जी? सी ऑप्शन। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं।
देखिए भाई 18वें नंबर का क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा सा फास्ट करते हैं वीडियो को। अलबका की पहाड़ी किस जिले में स्थित है? ये क्वेश्चन बार बार पूछा गया है, याद रखना। तो अलबका की पहाड़ी हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जी, बिलासपुर जिले, बिलासपुर बोलता हूँ जी, सॉरी, बीजापुर जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये हो गया अलबका की पहाड़ी कौन सा जिला, बीजापुर। देखिए 19, नडापल्ली गुफा स्थित है। नडापल्ली कौन से जिले में स्थित है अगर पूछे तो इसका भी राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा जी, बीजापुर इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, तो याद रखना बीजापुर में ही अलबका और बीजापुर में ही क्या मिलेगा जी, नडापल्ली की गुफा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 19 के बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, देखिए। देखिए भाई 20 और 21 नंबर का क्वेश्चन। छत्तीसगढ़ के किस जिले में तेलिन घाटी स्थित है? तेलिन घाटी बार बार पूछा जाता है, याद रखना कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में ये मिलेगा। तो तेलिन घाटी नाम का ये जो जगह आपको देखने को मिलेगा, ये छत्तीसगढ़ के कौन सा जिला है जी, कोंडागांव में मिलेगा। कौन से जिले में जी, कोंडागांव। कोंडागांव में एक जानते होंगे केशकाल घाटी है। क्या घाटी है जी, केशकाल घाटी, जिसमें 12 मोड़ हैं। कितने मोड़ हैं जी, 12 मोड़। और इसी में हमें तेलिन घाटी भी देखने को मिलेगा। क्या घाटी देखने को मिलेगा जी, तेलिन घाटी भी देखने को मिलेगा केशकाल घाटी में ही। ठीक है, और इसी में आपका ये केशकाल घाटी को ही हम लोग, याद रखना, फूलों की घाटी भी कहते हैं। किसकी घाटी कहते हैं जी, फूलों की घाटी भी कहते हैं। अगर फूलों की घाटी पूछे तो एक जगह और आपका बहुत फेमस है, लोरो घाटी। कौन सी घाटी, लोरो घाटी, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा जी, जसपुर जिले में। तो याद रखना भैया, लोरो घाटी पूछे तो जसपुर, और फूलों के लिए आपका और फेमस कौन सा है, केशकाल घाटी, इसको भी फूलों की घाटी कहते हैं। और लोरो घाटी को भी हम क्या बोलते हैं जी, फूलों की घाटी कहते हैं। ठीक है, चलिए भाई नेक्स्ट देखते हैं 21 नंबर का क्वेश्चन। गड़िया पहाड़ कहाँ स्थित है? तो गड़िया पहाड़ याद रखना हमारे छत्तीसगढ़ के कांकेर जिला में स्थित है, डी ऑप्शन। और कांकेर जिले की इस पहाड़ी पर कौन सी पहाड़ी है जी, गड़िया पहाड़ी। तो इस गड़िया पहाड़ी पर जनजातियों द्वारा, किसके द्वारा जी, जनजातियों द्वारा गड़िया महोत्सव भी मनाया जाता है। ये भी पीएससी और व्यापम में पूछा गया क्वेश्चन है कि छत्तीसगढ़ के किस क्षेत्र में गड़िया महोत्सव मनाया जाता है? तो कांकेर जिले के एक जगह है, कौन सा पहाड़ जी, गड़िया पहाड़। इसी एरिया में आपको गड़िया महोत्सव देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। देखिए आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 22 नंबर का। इसके बाद ये वाला सेशन आज का क्या हो जाएगा जी, समाप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई देखते हैं। देखिए 22 नंबर, निम्नलिखित में से किस घाटी को फूलों की घाटी कहते हैं? तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि फूलों की घाटी हम किसको बोलते हैं जी, लोरो घाटी को कहते हैं, जो कि छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में मिलेगा, जसपुर जिला। कौन सा जिला, जसपुर जिला में मिलेगा। जबकि फूलों की घाटी, फूलों की घाटी अभी मैंने बताया केशकाल घाटी को भी कहते हैं। किस घाटी को जी, केशकाल की घाटी को भी हम फूलों की घाटी कहते हैं। और लोरो घाटी को भी हम क्या बोलते हैं जी, फूलों की घाटी कहते हैं। तेलिन घाटी मैंने अभी अभी बताया, ये आपको कोंडागांव क्षेत्र में मिलेगा। कौन से क्षेत्र में जी, कोंडागांव। पता नहीं इसका सी और डी ऑप्शन कहाँ गया। ठीक है, तो याद रखना इसका राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन। चलिए भाई आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के एमसीक्यूज को लेकर के। ठीक है, तब तक के लिए थैंक यू। बोलिए जय भारत, जय छत्तीसगढ़।